बहुत से लोगों ने मेरे वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है क्योंकि वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सके, लेकिन ऐसी वीडियो देखने के कुछ टाइम बाद फिर से सब नॉर्मल हो जाता है क्योंकि वो मोटिवेशन ज्यादा देर नहीं रहता। तुम्हारे आगे कोई न्यू प्रॉब्लम आती है, तुम सारा मोटिवेशन भूल जाते हो, लाइफ में होने वाली नेगेटिविटी को अपनी हमेशा की नेगेटिविटी बना लेते हो और फिर तुम्हें लगता है कि शायद कोई होता जो तुम्हारे जख्मों पे मरहम लगाए। लेकिन क्या इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या फिर तुम और ज्यादा कमजोर होते जाओगे, तुम और ज्यादा उस पर डिपेंड होते जाओगे। इसलिए आज हम नॉर्मल से थोड़ा अलग और न्यू वे में समझेंगे कि कॉन्फिडेंस को हमेशा कैसे बनाए रखना है। हेलो गाइस, आई एम अ मैनिपुलेटर। नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया। और आज हम जानेंगे साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन की हेल्प से हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे स्टेबलाइज रख सकते हैं। यहाँ बात काफी मैनिपुलेटिव होगी। अगर आप सोचते हो सिर्फ दिल का यूज करके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो फिर गई भैंस पानी में। तो भाई दिमाग का तो यूज करना पड़ेगा। वैसे सीरियस टॉपिक तो है लेकिन आसानी से समझ लेंगे बिना बोर हुए, क्योंकि तुम्हारे भाई को तुम्हारे दिल की भी तो चिंता है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो अगर कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है तो तुम्हें खुद को ओवरऑल पूरा चेंज करना होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चेंज है। तो तुम्हारे अंदर भी काफी चेंजेस आएंगे। कुछ लोगों को ये चेंजेस बुरे भी लग सकते हैं, लेकिन जरूरी है भाई, क्योंकि तुम्हें ही पता है दुनिया कौन सी बहुत अच्छी है। तो जो सबसे जरूरी काम तुम्हें करना है वो है कि अपने आसपास की नेगेटिविटी को हटाओ। तुम्हारे आसपास जो भी गलत हो रहा हो उससे थोड़ा अलग सोचो और हर चीज में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करो। अब बहुत सी दुखी आत्मा बोलेगी कि भाई कुछ अच्छा हो भी तो सुनो भाई, एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है। हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही कुछ बुरा होने के बाद कुछ अच्छा भी होगा। जस्ट चिल ब्रो। और अगर इतना मोटिवेशन काफी नहीं है तो फिर ये लो, ईयरफोन लगाओ और सुनो। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया। तो भाई नेगेटिविटी का मतलब ही है कि वो तुम्हारे दिमाग में ऐसे बैठ जाती है कि फिर कुछ और समझ नहीं आता। तो सबसे पहले ये सोच लो कि कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। तो अभी तक सबको ये समझ आ गया होगा कि नेगेटिविटी दूर करनी ही करनी है। अब आती है साइकोलॉजी। तो अब जो तरीके बताऊं उसे नोट कर लो या वीडियो को लाइक कर लो तो सेव हो जाएगी, जिससे याद रहे जब कुछ गलत हो तो क्या देखना है। तो जो सबसे पहला काम करना है वो है गुस्सा। नहीं, इसको करना नहीं है भाई, खुद को करने से रोकना है। खुद के माइंड पे कंट्रोल रखना है। यही एक मैनिपुलेटर की पहचान होती है, क्योंकि गुस्सा ही नेगेटिविटी को तुम्हारे अंदर आने का रास्ता देता है। इसलिए इस रास्ते को हमेशा बंद रखना। चाहे कोई कितना भी गलत करे या गलत हो, खुद को शांत रख के ही तुम्हारे नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हो, और तभी तुम्हें सही रास्ता दिखेगा कि आगे क्या करना है। वरना गुस्से में सिर्फ अपनी नेगेटिविटी को बढ़ाओगे और जो करोगे वो गलत होगा। और इसीलिए यही बताने के लिए मैं यहाँ हूँ। तो अब जरा ये समझो कि इसमें नेगेटिविटी आई कहाँ से। दूसरे की वजह से। किसी ने कुछ किया तो तुम्हें बुरा लगा, गुस्सा आया। लेकिन अब जो दूसरी बात है उसमें नेगेटिविटी खुद से ही आएगी। मान लो तुम कुछ अच्छा करने गए और हो गया कुछ और ही। यह लगता है जिनके लिए कुछ अच्छा करने की सोचा और अब वही लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तुम्हें बड़ा ही गुस्सा आएगा। तो अब जो नेगेटिविटी आएगी वो तुम्हारे खुद के थॉट से जनरेट होगी। और एक मैनिपुलेटर को किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो पहले तो किसी के लिए कुछ करता ही नहीं है इतना कि खुद को अकेला रखने की, किसी से बात न करने की, और हर टाइम शक्ल पे बारह बजाने की नौबत है। वैसे नौबत से याद आया, नोबिता का यही हाल रहता था। बट फिक्र मत करो, तुम्हारा डोरीमैन मैं हूँ। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। बस मेरे पास कोई पॉकेट नहीं है, लेकिन मेरी दी हुई नॉलेज तुम्हें कभी भी किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए काफी होगी। इसलिए आज नेगेटिविटी के बारे में अच्छे से बता दिया, जिससे अब कोई भी नेगेटिविटी से तुम्हें इफेक्ट ना पड़े। लेकिन भाई है तो नेगेटिविटी, ऐसा तो है नहीं कि फिर कभी कुछ गलत नहीं होगा। इससे बचना कैसे है, तो अब जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से समझना, क्योंकि उसकी वजह से ही तुम्हारी नेगेटिविटी बार बार तुम पे ओवरटेक कर लेती है। लेकिन अब तुम खुद के माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि तुमने ध्यान दिया होगा नेगेटिविटी तब जाती है जब कोई तुम्हारी लाइफ में आता है। लेकिन रुको भाई, नेगेटिविटी तो गई, लेकिन जो आई है वो कब चली जाएगी ये पता नहीं। और तब उस नेगेटिविटी का क्या करोगे तुम खुद सोचो, कि तुम खुद किसी पे डिपेंड हो रहे हो और एक नई नेगेटिविटी को बुलावा दे रहे हो। और भगवान ने लाइफ का रूल बना के रखा है, एक ही पत्थर से बार बार टकराओगे जब तक उसको पार करना नहीं सीख जाओगे। अरे वाह, ये तो शायरी हो गई।
यही साइकोलॉजी में भी होता है। अगर तुम अपनी नेगेटिविटी को खुद से कंट्रोल करके दूर नहीं करोगे, किसी और का सहारा लोगे, तो हमेशा व्हील चेयर पे ही रह जाओगे और हमेशा तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत पड़ेगी। तो अगर चाहते हो एक मैनिपुलेटर बनना, तो खुद नेगेटिविटी से दूर होना सीखो। कुछ टाइम के लिए ही बुरा लगेगा, लेकिन जब ऐसे ही रहना सीख जाओगे तो कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिग्मा बनना है बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है लाइफ में लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे इमोशंस किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। और जब तुम अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो लोग तुम्हें अच्छा समझेंगे और लोगों को भी तुम्हारे अंदर से एक पॉजिटिविटी फील होगी। और इस पॉजिटिविटी की पावर को एक मैनिपुलेटर कैसे यूज करता है वो तुम्हें नहीं पता। तो सोचो, अब तुम एक नॉर्मल पर्सन नहीं हो, तुम्हारे पास एक ऐसी पावर आ चुकी है जिससे तुम अब समझ पाओगे लोगों की नेगेटिव थॉट्स को और इजीली इसका यूज भी कर पाओगे और उन्हें कंट्रोल भी कर पाओगे। तो चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं जो तुम्हें बहुत रिलेटेबल लगेगा, बस यहाँ अपोजिट होगा। सोचो तुम्हारी फ्रेंड है और उसके साथ कुछ गलत हुआ, बड़े ही दुख में है वो, और तुम समझ ही गए होगे आजकल दुख किस चीज का होता है। वो बात अलग है, उसके पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन तुम्हें यहाँ फ्रेंड का ही रोल प्ले करना है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ज्यादा नहीं सोचो, वो रोल प्ले नहीं है, फ्रेंड का रोल प्ले। तो जब वो एज अ फ्रेंड तुमसे बात शेयर करेगी तो तुम्हें वो गलती नहीं करनी जो तुम हमेशा करते। तुम्हें उसे हिम्मत नहीं देनी, क्योंकि उसके सही होने के बाद फिर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तुम वहीं की वहीं रह जाओगे। अब इसकी जगह तुम्हें करना ये है कि उसकी ही बातों को रिपीट करना है, लेकिन क्वेश्चन मार्क के साथ। अब ये समझो कैसे होगा। तो उसने जो भी तुम्हें बताया उसके बाद जो भी हुआ उसको एक्सप्लेन करने की बजाय तुम्हें उससे क्वेश्चन करना है कि बताओ तुमने जो भी किया उससे तुम्हें क्या मिला। या फिर ऐसे मैनिपुलेट करके बोलना है कि तुम्हें अगर पता होता ऐसा होगा तो क्या तुम ये करती। तो इस तरह से जब तुम बोलोगे तो तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, उसको उसके आंसर खुद ही मिल जाएंगे। और तुम्हें बात को ज्यादा खींचना भी नहीं है, ना ज्यादा अटेंशन देनी है और ना ज्यादा टेंशन लेनी है, और ना ही ये लगे कि तुम फ्री पर्सन हो, और ये भी नहीं लगना चाहिए कि तुम अपनी फ्रेंडशिप के लिए अवेलेबल नहीं हो। सब चीजें सोच समझ के करनी है। और इतना करने के बाद जब तुम लीव कर दोगे तो उसे लगना चाहिए कि तुम बहुत बिजी इंसान हो और तुमने उसको अपना कीमती वक्त दिया है। तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारी वैल्यू और बढ़ जाएगी। और जैसे तुम्हारे साथ हमेशा होता है वैसा नहीं होगा। इस टेक्निक में बहुत सी मैनिपुलेशन और साइकोलॉजी का यूज हुआ है, जिसे कहेंगे योर जेनरोसिटी इज परफेक्ट टूल टू कंट्रोल योर विक्टिम। तो ध्यान रखना, एक मैनिपुलेटर ही परफेक्ट सिग्मा होता है। तो लड़कियों की तरह बात बात पर रोना छोड़ दो, क्योंकि दुनिया उसी को रुलाती है जो रोता है। और अब नेगेटिविटी सिर्फ एक वर्ड लगेगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और तो मैं ऐसा बना दूंगा कि 100 लोगों पे भी अकेले भारी पड़ोगे। और अगर आगे भी कुछ वैल्यूएबल नॉलेज चाहिए है तो सब्सक्राइब कर लो। साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन तुम्हारे बहुत काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।